Hello friend, this is Sakshar and welcome back again. Today we are talking about Tata Chemical Limited. पिछले 1 मंथ से ये डाउनफॉल हो रहा है, इसने लगभग 11% का लॉस दिखाया है। तो इसके हम बाइंग लेवल देखेंगे, टारगेट्स देखेंगे। गाइस, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको देखने के बाद हमारा वीडियो पसंद आता है या हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाइस, लेट्स चेक आउट द वीडियो। टाटा केमिकल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1939। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ से भी ऊपर है। टाटा केमिकल में इन्वेस्ट करने की वजह क्या है? लोग क्यों, बड़े बड़े इन्वेस्टर और सारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी जो मेन रीज़न है 3 पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज टाटा केमिकल सिंगल लार्जेस्ट होल्डर है रेलिस इंडिया में। ये एक टाटा की सब्सिडरी है जिसकी मार्केट कैप 25,000 करोड़ से भी ऊपर है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, रेलिस इंडिया में टाटा केमिकल जो है वो सिंगल लार्जेस्ट होल्डर है, जो एक बहुत बड़ी बात है। द सेकंड पॉइंट इज टाटा सन्स में इसके 2.5% के स्टेक है। अगर हम इसके स्टेक की बात करें टाटा सन्स में तो 2% से ज़्यादा के इसी स्टेक रखती है, इसको होल्ड करके रखती है। द थर्ड पॉइंट इज ये जल्दी लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो टाटा मोटर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मेन रोल प्ले करेगी। इसके अलावा फॉरेन मार्केट में अच्छा शेयर बढ़ेगा। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे लिथियम आयन सेल की ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, टाटा सन्स में ये 2.5% के स्टेक रखते हैं, और रेलिस इंडिया में लार्जेस्ट होल्डर है ये टाटा केमिकल। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यही वजह है लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। क्योंकि अगर ये कुछ करे या ना करे, अगर टाटा सन्स या टाटा मोटर्स ग्रो करते हैं तो ये अपने आप ग्रो करेगा और प्रॉफिट देता रहेगा। तो इसके जो इन्वेस्ट करने का जो मेन रीज़न है, इसका जो सिंगल वन बिजनेस नहीं है, इसके जो और अलग अलग बिजनेस है और क्या क्या ये करती है ये सब इसमें शामिल रखते हैं, और इसी वजह से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ये लार्जेस्ट सॉल्ट वर्क्स इन एशिया में सॉल्ट वर्क में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम इसके थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस मैन्युफैक्चर की बात करेंगे, सोडा एस मैन्युफैक्चर में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, और 6 लार्जेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट मैन्युफैक्चर है। तो सबसे नंबर 1 पर है सॉल्ट वर्क्स में, थर्ड नंबर पर है ये लार्जेस्ट सोडा में, 6 नंबर पर है सोडियम बाइकार्बोनेट पर है। तो आपको ये दिख रहा होगा 1 ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में ये कितना ग्रो कर चुकी है कंपनी। इस वजह से ये कितना भी कुछ मार्केट क्रैश हो या कुछ हो, पर ये प्रॉफिट हमें देगी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए गाइस, हम इसका जो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.42% है। हम 1 से ऊपर के डिविडेंड यील्ड को अच्छा मानते हैं, तो इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करेंगे तो 20.95 है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 18.81 है, और प्राइस टू बुक रेशियो 1.35 है। अगर हम इसके 1 डे का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.66% का इसने लॉस दिखाया है आज के दिन। करंट प्राइस जो इसकी चल रही है वो 703 चल रही है। 1 का ग्राफ देखेंगे अगर हम, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10.58% का इसने, लगभग 11% का इसने लॉस दिखाया है। इसने जो हाई लगाया है 1 मंथ में 793 है, और लो 670 है। 5 ईयर का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 285 का इसने शानदार रिटर्न करके दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने अच्छा खासा मूव दिखाया था, तो इसने 285 का शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 ईयर में इसका जो सबसे लो था वो बहुत ही लो है 171 का, और जो हाई है 833 है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो अभी मालामाल हो चुके होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा इसने अप मूव दिखाया है, 282 का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा कर दिया है इस स्टॉक ने। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए रेवेन्यू 2080 से 2090 और 20 तक बहुत ग्रो किया है। देखिए 10.73 से 17.08 हुआ, लेकिन कोविड की वजह से या जो भी रीज़न रहे हो 2021 में ये 10.46 हो गया। कितना ज़्यादा ये लॉस में गया इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी इनका लॉस में गया है 2.43 से 0.26 पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो जो यहाँ पर
एक्ट्रैक्टिव होल्डिंग है वो FII की है और DII की है 20.72% और 14.03%। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो 37.98% है। अदर पार्टीज़ की होल्डिंग यहाँ पर 27.27% है। अगर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स में प्रॉज की बात करेंगे तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, कंपनी हैज़ मेंशनिंग एज हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 43.65%। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी ने पिछले 5 ईयर में पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है -7 to 7% की। कंपनी एज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका जो ROE है वो 3 ईयर में इसका जो ROE है वो 5.75% है, जो एक नेगेटिव साइड है। अगर हम इसके चार्ट्स में बात करेंगे तो RSI जो है वो 46 की है, जो लो है, और इसकी ग्राफ में भी ये वीकनेस शो कर रही है। MACD आपको दिख रही होगी जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है, सिग्नल लाइन दोनों जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है, हिस्टोग्राम भी नेगेटिव ही शो हो रहे हैं। अगर चार्ट में इसके मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो आज के दिन इसने 50 डे EMA के नीचे एक रेड कैंडल बनाई, यानी 50 डे EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा के डाउनफॉल हो गया है। अभी आज के दिन इसने 50 DMA के नीचे क्लोजिंग दी है, हो सकता है 100 DMA के पास आए। तो अगर हम बाइंग रेंज की बात करेंगे, बाइंग लेवल की बात करेंगे तो आप 100 DMA के पास इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक पेविट सपोर्ट भी है, 656 का पेविट सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स खरीदेंगे, यानी कुछ स्टॉक को हम 100 DMA के पास खरीदेंगे और कुछ स्टॉक को हम 200 DMA के पास खरीदेंगे। पहले हम इसको 656 की रेंज में खरीदेंगे, फिर उसके बाद हम 600 से 575 की रेंज में खरीदेंगे। अगर ये स्टॉक 200 DMA के पास नहीं आया तो हम 100 DMA के पास जो हमने स्टॉक लिए थे उसको होल्ड करके रखेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, और जो पैसे हमारे बचेंगे हम उसे दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बाइंग लेवल की बात करेंगे तो आप 656 से 600 के रेंज में इसे बाय कर सकते हैं। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो आप 900 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। बॉलिंजर बैंड देखेंगे तो अभी स्टॉक बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है नीचे की तरफ लोअर बैंड पर आए। अगर हम इसकी लास्ट डेट की सेशन की डिलीवरीज देखेंगे तो इसने 24.90% की डिलीवरीज की हैं, जो एवरेज है। इसने जो हाई लगाया था वो 713 था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।